तो इसे अनव्रैप करना, मतलब टेक्सचरिंग के लिए अनव्रैप करवाना है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्ट, और यहाँ से वर्कस्पेस जो है वो यूवी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसे कि यूवी एडिटिंग, जिससे कि आप खुद ब खुद यूवी एडिटर में आ जाओगे, और जिसे आप सिलेक्ट करोगे वो वैसा आपको दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसे में हम लोग टेक्सचर नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि सब पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ नॉर्मली, तो यहाँ पर पहले मुझे देखना है इमेज में कि कौन सी चीज़ को कैसा टेक्सचर चाहिए। जैसे कि यहाँ पर गोल्ड, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर सिल्वर टाइप में। तो ऐसे सबके लिए अलग अलग होता है। तो उस तरीके से मुझे कट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल 1, जिससे कि इसके ऊपर फोकस, और उसके बाद यहाँ से प्लेनार। इससे क्या होगा, जैसे कि सिलेक्ट और प्लेनार। तो यहाँ से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं प्लेनार में जाता हूँ और यहाँ से कैमरा के ऊपर क्लिक करता हूँ, अप्लाई एंड क्लोज। अब करता हूँ राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंड प्लेनार। तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। तो ये क्या करता है कि आप जिस कैमरा व्यू में रहोगे, उस कैमरा के व्यू से हिसाब से वो प्लेनार आपको देगा, कुछ इस तरीके से। तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल सिलेक्ट करके कुछ यहाँ से प्लेनार लूँगा, तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। अब जैसे कि हम लोग ने इमेज में देखे कि इतना पार्ट जो है गोल्ड है, तो मैं इस सब फर्स्ट क्या करता हूँ, फर्स्ट सबसे पहले मैं इसे हाफ में कन्वर्ट कर दूंगा, सबसे बेस्ट। जैसे कि एज ले लो, यहाँ से डबल क्लिक कर दो, चारों तरफ से आया है कि नहीं देख लो। जैसे कि यहाँ से देखोगे लूप रुक गया है, तो यहाँ से क्लिक, तो कुछ इस तरीके से पहले हाफ में करेंगे। जैसे कि यूवी पैनल में राइट क्लिक करो, शिफ्ट के साथ कट आ जाएगा, फिर राइट क्लिक करके यूवी, डबल क्लिक, और मूव टूल की मदद से मूव करो। तो देखो, सॉरी, राइट क्लिक, यूवी शेल, कट नहीं हुआ वो, रिटर्न करते एक बार, डबल क्लिक, जूम इन, डबल क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, कट, यूवी, और मूव करता हूँ। नहीं, एजेस, डबल क्लिक, कहीं से जॉइंट रह गया रहेगा, तो वो हम लोग को प्रॉपरली देखना पड़ेगा। हाँ सॉरी, जैसे कि देखोगे इसके बीच में भी ये कट है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर भी मुझे एक कट देना पड़ेगा, इसलिए वो अलग नहीं हो रहा था। और बीच में कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर एक रह गया, कुछ इस तरीके से। अब कट करते हैं, कहीं से भी अगर वो जॉइंट रहेगा तो वो मर्ज ही रहेगा, अलग नहीं होगा। देखोगे अलग हो चुका है। अब यहाँ से कट करेंगे, जैसे कि मैं जूम इन करता हूँ, राइट क्लिक, एज। जैसे कि मुझे यहाँ से अलग चाहिए था, तो इसके ऊपर डबल क्लिक, देखोगे सिलेक्ट हो चुका है चारों तरफ से। और यहाँ पर आकर शिफ्ट राइट क्लिक के साथ कट करता हूँ मैं, तो यहाँ दोनों तरफ से कट होगा ये। तो अगर डबल क्लिक करके देखोगे, यहाँ से भी कट हो गया, यहाँ से भी कट हो गया, कुछ इस तरीके से। फिर आपको इन दोनों को पहले अनफोल्ड करवाना है, जैसे कि अनफोल्ड, कुछ इस तरीके से देखोगे अनफोल्ड हो चुका। और इसके साथ भी डबल क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, अनफोल्ड, अनफोल्ड। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया पूरा अनफोल्ड। उसके बाद आपको इसे जॉइंट करवाना है। जॉइंट ऐसी जगह से करवाना है जहाँ पर लाइन ना दिखे, जैसे कि टॉप साइड, नीचे से कोई इतना ध्यान नहीं देगा, तो टॉप साइड से मैं जॉइंट करवाना चाहता हूँ। तो राइट क्लिक करके एज, और कहाँ से जॉइंट करवाना है, जैसे कि एक ये पार्ट रहेगा, देखो यहाँ पर है, एक ये, सिर्फ टॉप ले रहा हूँ मैं, बाकी नहीं, यहाँ से।
कुछ या इतना ही मैं ज्वाइंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक और यहाँ से सीव करवाता हूँ। सीव करवाने से ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो स्टिच टुगेदर कर दोगे तो वो नज़दीक आ जाएगा। अगर पता करवाना है ये बराबर हुआ है कि नहीं, तो आप यहाँ से कुछ यूवी ले सकते हो, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, देखोगे परफेक्ट आ रहा है। इसे रोटेट करके भी रख सकते हो, जैसे कि मैं राइट क्लिक करके यूवी लेता हूँ, डबल क्लिक और रोटेट करके उसे ऐसा करके देखते हैं, कुछ इस तरीके से। तो वो यहाँ तक प्रॉपर है, यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको चाहिए तो ये अलग पार्ट है, तो इसे भी हम लोग डिवाइड करवा सकते हैं, लेकिन ये पहले से डिवाइडेड है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखोगे यहाँ पर एक लाइन दिख रही है कुछ इस तरीके से, कि यहाँ से वो मर्ज अप होने वाला है। लेकिन अगर एक सिंगल टेक्सचर होता है, मतलब सीमलेस टाइप, तो यहाँ पर इतना पता नहीं चलता। जैसे कोई नॉर्मल लेदर वगैरह का रहेगा तो पता नहीं चलता। तो ऐसा कुछ, इसे साइड में रख दो सबसे पहले, कुछ इस तरीके से। तो देखोगे एक पार्ट हो चुका। अब सेकंड पार्ट, इसका कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। तो रिटर्न मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एच, और यहाँ से उसे कट करवाना है, डबल क्लिक। तो देखोगे पूरा प्रॉपर हो गया। और फिर यूवी में आकर शिफ्ट राइट क्लिक के साथ कट, आपको कट हो जाएगा। तो यूवी में चले जाओ, डबल क्लिक करके उसे मूव कर लो और शिफ्ट राइट क्लिक के साथ अनफोल्ड करवा दो। इसका भी सेम प्रोसेस, शिफ्ट राइट क्लिक, अनफोल्ड, कुछ इस तरीके से। इसे भी मुझे यहाँ से ज्वाइंट करवाना है, तो एज में आता हूँ और यहाँ से मैं ज्वाइंट करवाना चाहता हूँ इधर तक, और शिफ्ट राइट क्लिक के साथ स्टिच टुगेदर। देखोगे हो गया। और इसे थोड़ा सा रोटेट कर दो पहले, जैसे कि यूवी डबल क्लिक और रोटेट, और फिर एक बार और अनफोल्ड करोगे तो भी ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसे भी अनफोल्ड करके देखते हैं। हम्म, ऐसा कुछ। तो ये मेरा पार्ट हो चुका। थर्ड पार्ट, यहाँ पर आते हैं। अभी इसमें आपको देखोगे ये बीच का एक डिज़ाइन है और उस साइड भी एक डिज़ाइन रहेगा, तो उतना मुझे अलग करवाना है, जो कि ये पार्ट है। तो आप राइट क्लिक, एच, डबल क्लिक करता हो, तो इतना, डबल क्लिक, डबल क्लिक, सॉरी, कंट्रोल जेड, क्लिक, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट राइट क्लिक के साथ कट, और उसे यूवी लेकर आप बाहर लेकर आ जाओ और अनफोल्ड कर दो। अभी इसे कहीं पर अटैच करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग टेक्सचर आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे टैटू टाइप है, वही ऑपोजिट में आ जाते हैं। राइट क्लिक, एच, डबल क्लिक, डबल क्लिक, कंट्रोल जेड, नहीं, ये वाला। और यहाँ से भी सेम, जहाँ जो टेक्सचर चाहिए रहेगा उस हिसाब से आपको कट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर कट कर दिया मैंने, यूवी लेता हूँ, डबल क्लिक और मूव करके यहाँ पे भी इसे अनफोल्ड करवा देता हूँ। इन दोनों को चाहिए तो आप ऐसे रोटेट करता हूँ थोड़ा सा, ऐसा कुछ। इसे भी थोड़ा सा रोटेट, और बाजू बाजू में रख सकते हो याद रखने के लिए, या फिर इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया मेरी हाफ। अब कहाँ पर है, तो ये वो देख लेते हैं। जैसे कि अब इसे मैं 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूँ या फिर एक में भी रख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा, अगर आप इसे डबल क्लिक करते हो, अनफोल्ड करते हो, तो ये ऐसा ही हो गया डायरेक्टली, तो आपको करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ओवरलैप होने के कारण वगैरह इशू आ सकता है, तो आपको यहाँ पर एक कट देकर इसे अलग से निकलवाना पड़ेगा। अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जूम करता हूँ, परफेक्ट हो चुका है। चाहिए तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर फोल्ड हो रहा है, यहाँ पर। तो इसे आप राइट क्लिक करके एज पे जाकर यहाँ दो जगह सिलेक्ट करके कट करवा सकते हो।
और जैसे कि यहाँ से भी वो अंदर की तरफ है तो चाहिए तो हम यहाँ पर भी 2 कट दे देते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो क्लियरली अनफोल्ड हो जाएगा, थोड़ा रिलीफ। देखो ऐसा कुछ, जैसे कि बीच का जो पार्ट है वो बाहर की तरफ आया है, यहाँ पर देखोगे बाहर की तरफ है, तो बीच में भी हम लोग कट मार सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट राइट क्लिक, सॉरी, राइट क्लिक एज, ये 4 पॉइंट्स, क्योंकि ये फोल्ड हो रहा है अंदर की तरफ। तो जितना आप मतलब नॉर्मल करोगे क्लीन, उस उससे आपका टेक्सचर भी सिंपल आएगा। देखोगे अलग हो चुका है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, अभी वो पूरा का पूरा खराब हो चुका है, क्योंकि वो मर्ज हो रहा है दूसरे के साथ। तो इसे करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखो कि कहीं पर वो ओवरलैप ना हो। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है देखते हैं हम लोग, एजेस, यहाँ का ये ऐसा। तो इसका भी इतना कुछ इशू नहीं है, हम लोग को चाहिए तो ये और ये और ये सिंगल पार्ट, ऐसा कुछ। तो सिंगल कट और फिर यूवी में डबल क्लिक करके अनफोल्ड, ऐसा कुछ। देखोगे और ओपन हो गया वो। तो जहाँ जहाँ पर ऐसा मतलब आपको लगता है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है वगैरह, तो वहाँ पर आप कट दे सकते हो कि वो और खुल के ओपन हो सके। जैसे कि ये थोड़ा और ओपन हो चुका है, ये भी प्रॉपर है। सर्कल को भी इतना हम लोग को कुछ कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप चाहो तो ये अलग से एक कट निकाल सकते हो, लेकिन अगर निकालोगे तो टेक्सचरिंग के टाइम वो ओवरलैप होगा, मतलब बीच में एक लाइन दिखेगी, तो वो नहीं चाहिए। इसलिए कंटिन्यू के लिए ऐसा अच्छा रहेगा। तो यूवी सेल परफेक्ट हो गया, सिलेक्ट, रोटेट, और रोटेट करके रख देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर आते हैं, इसे भी सेम प्रोसेस आप देख कर ही कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर कट मारे थे तो यहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर 1 2, फिर आगे आओगे तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर जैसे कि जूम, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर कोने में 2 पॉइंट्स थे, तो यहाँ पर भी आकर आप सेम मिरर की तरह ही है, तो कट डाल सकते हो। कट, फिर यूवी डबल क्लिक और अनफोल्ड, कुछ इस तरीके से। अभी देखोगे ये जॉइंट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मुझे लूप लाइन नहीं दिखा रही है, तो यहाँ पर मैं उसे मिरर की तरह लूप करवा लूँगा। जैसे कि कोई भी एक पे क्लिक करो, जैसे कि यहाँ से होने वाला है, यहाँ से, तो सिलेक्ट, और कहाँ तक होने वाला है, यहाँ तक, या फिर यहाँ तक पहले करवाते हैं, डबल क्लिक और शिफ्ट राइट क्लिक के कारण, और यहाँ पर स्टिच टुगेदर। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉब्लम देखोगे यहाँ पर ओवरलैप हो चुका है। तो यहाँ पर भी एक डाल सकते हो, या फिर यहाँ पर, या फिर यहाँ पर। तो ये भी हमारा स्ट्रेट पार्ट ही है, लेकिन इसमें अगर देखोगे ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर करवाते हैं तो वो फुल टू टच हो जाएगा। तो यहाँ से ही करवाते हम लोग। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जैसे कि ये जो अलग पार्ट है उसको हम लोग अलग भी करवा सकते हैं, या फिर ऊपर वाला जो सबसे पार्ट है, ये वाला बॉक्स, उसे हटा देता हूँ। जैसे कि सिलेक्ट, थोड़ा सा रोटेट, कुछ इस तरीके से, इसको ही कट कर देता हूँ, और यूवी की मदद से उसे निकालते हैं बाहर। और फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि देखोगे ये अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट आएगा, तो इसे यहीं पर रखता हूँ, या फिर एज पे जाकर इसके ये जो ये वाले एजेस है, राइट साइड वाले, क्योंकि मैंने राइट भी कट करवाया ही था, तो इसे सिलेक्ट करके, शिफ्ट सिलेक्ट करके, स्टिच टुगेदर,
तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसे भी अलग करवाना है, तो एज पे जाकर इसे भी मैं निकाल लूँगा कुछ इस तरीके से। कट, यूवी, डबल क्लिक। कितना पार्ट मेरा अब अलग हो चुका है। अब बाकी के इसको मैं करवा सकता हूँ अटैचमेंट्स, जैसे कि एच, कहाँ से वो लूप पकड़ रहा है, यहाँ से कुछ यहाँ तक। लेकिन देखोगे थोड़ा एक्स्ट्रा भी उसने ले लिया है, तो कंट्रोल प्रेस करके हम लोग निकलवा सकते हैं। कुछ यहाँ पर भी आ चुका है, तो कंट्रोल प्रेस करके निकाल दो। तो अभी बचे इतने ही। अभी इन्हें जैसे कि शिफ्ट प्रेस करके स्टिच करवा दो, और फिर डबल क्लिक करके यूवी लेकर एक बार अनफोल्ड करवा दो। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और अब इन्हें भी हम लोग अटैच करवा सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं, देखना पड़ेगा कि कहाँ से कितना टच होने वाला है। जैसे कि यहाँ से पूरा इधर तक, और फिर यहाँ से, तो इनके बीच में एक कट मार देते हैं, और फिर यहाँ से इनको टच करवाते हैं। देखोगे ये पाथ है, लेकिन यहाँ पर एक बार करवा कर दिखाता हूँ इतना। तो फिर इनके बीच में आपको कहीं ना कहीं एक कट भी लगाना पड़ सकता है, तो वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर तो कट लग चुका है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। अब डबल क्लिक करो और एक बार रिटर्न अनफोल्ड करवाओ, तो वो और थोड़ा ओपन हो जाएगा। फिर रोटेट कुछ इस तरीके से। तो हो गया ये मेरा पूरा बैक पार्ट। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर मैं फेस लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखोगे इतने इसको टेक्सचर अलग आने वाला है, इतने पार्ट को अलग, ये वाला जो है वो अलग। जैसे कि पूरा सिलेक्ट, यही है सॉरी, ये वाला अंदर के इमेजेस जो आने वाले हैं, और ये हो गया लास्ट। तो ऐसे आपको डिवाइड करना है खुद से कि आपको कौन सी ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है। तो यूवी सेल ले लो और इन सब को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो कुछ इस तरीके से। आप इनको ओवरलैप भी करवा सकते हो, फ्लिप करवा कर। क्योंकि दोनों पे एक ही इमेज डालनी हो तो आप डाल सकते हो। जैसे कि यूवी टूल किट में जाओगे, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में आपको नीचे आओगे, तो फ्लिप दिया हुआ है, तो आप ऐसे सिलेक्ट करके फ्लिप भी करवा सकते हो और दोनों को ओवरलैप रखवा सकते हो। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको दोनों साइड सेम डिज़ाइन रखना है कि अलग अलग रखना है। मैं फ़िलहाल के लिए ऐसा रख रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, मैं दोनों जगह दूसरा डिज़ाइंस रख सकता हूँ, वरना प्रॉब्लम ये होगी कि दोनों साइड मुझे एक ही रखनी पड़ेगी। फिर आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर चाहिए तो इसे मैं हाईलाइट भी करवा सकता हूँ, क्योंकि देखो कि पूरा एक ही है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है मतलब अलग इसकी, मतलब टेक्सचरिंग को पूरा एक ही टेक्सचर आने वाला है। लेकिन ये कभी कभी हम लोग ये अलग रखते हैं, ये ऊपर का अलग रखते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम लोग कट करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ऑब्जेक्ट मोड से इसे सिर्फ फोकस करवाता हूँ। अभी इसमें इसमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले सेम प्रोसेस, कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो पहले प्लेनार ही डालना है। कैसे, यहाँ से, तो आपको कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे ओपन करवाने के लिए सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है वो मुझे अलग करवाना है। तो क्या करोगे, राइट क्लिक, एच, ऐसे कुछ, डबल क्लिक, देखोगे स्क्वायर सिलेक्ट हो चुका परफेक्ट। और यहाँ पर थोड़ा आगे भी है, तो इसे ही ले लेता हूँ मैं, इतना। और यहाँ पर यूवी में शिफ्ट राइट क्लिक, कट, और फिर यूवी डबल क्लिक और मूव टूल की मदद से मूव करवाता हूँ, और शिफ्ट राइट क्लिक करके अनफोल्ड करवाता हूँ। इसको और ओपन करवा सकते हो अगर आपको कट देना है तो, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगती। वरना बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एच पे आके चार कॉर्नर्स पे
4 एजेस कट करेंगे जिसकी मदद से वो थोड़ा और खुलेगा। जैसे कि यूवी डबल क्लिक और अनफोल्ड, कुछ इस तरीके से। बराबर। और फिर यूवी को डबल सिलेक्ट करो और थोड़ा सा रोटेट करके रख दो। ई, थोड़ा कुछ इस तरीके से, और साइड में रख दो क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब बाकी का पहले हाफ करवा लेते हैं। जैसे कि मैं एज लेता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक, पूरा सिलेक्ट हो गया, नीचे से भी। लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी, तो इनको निकलवा देता हूँ। यहाँ पर भी चाहिए मुझे कुछ इस तरीके से, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया है, ऊपर से भी सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अलग पार्ट हो चुका है। अभी एक बार चेक कर लो कि बराबर हुआ है कि नहीं, क्योंकि पिछले टाइम क्या हुआ था, बीच वाला पार्ट हमारा मिस हो गया था। तो उसे भी डबल क्लिक कर लो, क्योंकि अगर एक जगह पर भी वो अटैच रहा तो वो अलग नहीं होगा। हो गया पूरा सिलेक्ट। शिफ्ट राइट क्लिक, कट, यूवी डबल क्लिक और अनफोल्ड। मूव टूल से हटा दो, डबल क्लिक, अनफोल्ड। ये देखो। अभी इसे अटैच कहाँ करवाना है? अटैच करने के दो तरीके हैं। एक तो नीचे सबसे बेस्ट, क्योंकि वहाँ पर हमारा एक पॉइंटेड नाइफ टाइप आने वाला है, और ऊपर हमारा लूप हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जूम करता हूँ मैं पहले, और चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड किया है सब कुछ, कुछ इस तरीके से। तो हम लोग चाहे तो, वैसे तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि पूरा का पूरा परफेक्टली ओपन हो चुका है। वरना आप यहाँ पर भी एजेस कट करवा सकते हो। पहले हम लोग अटैच करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करूँगा, एजेस, और नीचे से मुझे अटैच करवाना है। तो यहाँ से एक को सिलेक्ट, अलग अलग भी रख सकते हो, लेकिन अलग रखोगे तो टेक्सचर लूप में नहीं आएगा आपका। डबल क्लिक, तो देखोगे परफेक्ट हो चुका। फर्स्ट एंड एंड पे मैंने डबल क्लिक किए, और शिफ्ट राइट क्लिक के साथ स्टिच टुगेदर। और फिर थोड़ा सा पहले रोटेट करवाता हूँ, कुछ मुझे कंट्रोल जेड, यूवी डबल क्लिक, रोटेट, और फिर अनफोल्ड। ये देखो, परफेक्ट, ऐसा कुछ। हाँ, अगर आपको यहाँ ऊपर का जो है, ये वाला पार्ट, जैसे कि फेस लेता हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, ये अगर आपको अलग चाहिए तो आपको वो अलग निकालना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जहाँ पर आपको मतलब कहते हैं अलग अलग डिज़ाइंस चाहिए, वहाँ पर आपको अलग अलग डिज़ाइंस के साथ काम करवाना पड़ेगा। जैसे कि अलग अलग कट्स लगाने पड़ेंगे। कोई कोई क्या करता है कि ये अलग रखेंगे और ये नीचे का पार्ट अलग रखेंगे, तो वो डिज़ाइन के ऊपर आपके प्रेफर करता है। जैसे कि ये परफेक्ट हो चुका है, ये भी अनव्रैप हो चुका है, यहाँ से परफेक्ट, क्लीन, ओके। तो फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, ये आपका अनव्रैप होने के बाद, ये अभी सिंपल था इसलिए ऐसे जल्दी हो गया। अगर आपको कुछ थोड़ा डिटेल में करना है तो आप और भी अलग अलग टेक्सचर्स के साथ करवा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रखता हूँ। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि आपको पूरे इसको सिलेक्ट करना है एक साथ, ऑब्जेक्ट मोड में जाना है, पूरे इसको सिलेक्ट करना है। तो आपको कुछ ऐसा सब कुछ एक साथ दिखाया जाएगा। फिर शिफ्ट राइट क्लिक के साथ, जैसे कि सिलेक्ट होने के बाद राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, सिलेक्ट, और जैसे कि यूवी सेल, सबको सिलेक्ट, और लेआउट में जाकर मैं लेआउट यूवी करवा लेता हूँ। और एक बार ये ऑन करके आप देख सकते हो जैसे कि कैसा दिखा रहा है।
कभी कभी क्या होते हैं कि बॉक्सेस बराबर नहीं होते, कहीं पर स्ट्रेच हुए रहते हैं, तो वो एक बार ऐसे करके आप देख सकते हो कि स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सारी जगहों पर ऐसा ही परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है। जैसे कि इसका मैंने कनेक्शन जो है वो यहाँ से करवाना था मुझे, मैंने यहाँ से करवाया है, नीचे से। तो इसे मैं रिटर्न एक बार कट करने वाला हूँ। जैसे कि एच मैंने नीचे से कट करवा लिया था, मतलब जॉइंट करवा लिया था। डबल क्लिक, शिफ्ट कट, यूवी, ये अलग और ये अलग, दोनों को एक बार अनफोल्ड, ऐसा कुछ। और देखोगे ऊपर से वो प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं अभी ऊपर से जॉइंट करवाऊंगा उसको। एच यहाँ से यहाँ तक और स्टिच टुगेदर। कंट्रोल जेड, यूवी, डबल क्लिक, अनफोल्ड और रोटेट टूल से थोड़ा सा रोटेट। ऐसा। अभी अगर मैं ये ऑन रखता हूँ तो यहाँ से देखोगे लूप परफेक्ट आ रहा है, पहले वो लाइन आ रही थी तो वो गलत था, तो अभी वो परफेक्टली लूप होगा। अभी लाइन कहाँ पर आएगी? नीचे। तो ये हम लोग को चल जाएगा क्योंकि नीचे से कोई नहीं देखने वाला इतना, और टेक्सचर सेम होने के कारण पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये होने के बाद सबसे पहले करना क्या है, कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं वो इसके ऊपर छोटे दिखते हैं और इसके ऊपर बड़े दिखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आर दबाता हूँ, कुछ ऐसा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, यहाँ पर बड़े दिखते हैं, यहाँ पर छोटे दिखते हैं, तो वो गलत हो जाता है। उससे क्या होता है कि जहाँ पर छोटे होते हैं वहाँ पर डिटेलिंग ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पर बड़े होते हैं वहाँ पर डिटेलिंग कम हो जाती है। तो इसे करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ये करना होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट इसमें, जो अपने यूवी मैपिंग में कोई भी एक को सिलेक्ट करो, और उसकी जो डेंसिटी रहती है पिक्सल्स पर यूनिट, उसे गेट करो, और बाकी जितने भी है उनको सिलेक्ट करके सेट करो। तो वो अपने हिसाब से सेट करवा लेगा, और आपके जो पिक्सल्स है वो सबके साथ सेम हो जाएंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो ये लास्ट में एक ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद अपने हिसाब से आप इसे सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक के साथ लेआउट और यूवी लेआउट ऐसे कर सकते हो। वरना जो डिटेल में चीज़ ज़्यादा चाहिए, जैसे इसके हैंडल का जो गोल्ड पार्ट है या फिर ये जो इमेज वाला पार्ट है, वो मुझे अच्छी तरह डिज़ाइन में चाहिए, तो मैं उसे ऊपर ले लूँगा और उनको दोनों को अलग से स्केल करके रखूँगा, क्योंकि ये मुझे थोड़े ज़्यादा डिटेल में चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो। और जो यूज़लेस पार्ट्स होते हैं उन्हें आप नॉर्मली भी रख सकते हो। जैसे कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा उसका हैंडल सबसे ज़्यादा, क्योंकि हैंडल इनमें वहाँ पर आप देखोगे टेक्सचर दिया हुआ है, डिटेल्स। तो मैं क्या करता हूँ, स्केल करता हूँ और थोड़ा बड़ा करके उसे एडजस्ट करवाता हूँ। जैसे कि इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ओवरलैप नहीं होने चाहिए, थोड़ा नीचे। फिर इसे मैं मूव करके यहाँ पर रखता हूँ और इसे कुछ यहाँ तक, और इसे रिटर्न रोटेट करवा कर एडजस्ट करवाता हूँ और स्केल। तो इसे डेंस पिक्सल डेंसिटी अभी चेंज हो गई रहेगी, अगर आप देखोगे यहाँ पर। इसके ऊपर मैंने ज़्यादा डिटेल में काम करने के लिए काम किया है, ये देखो। यहाँ पर इतना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पर भी नॉर्मली है। ये होने के बाद आपको आपका जो मॉडल है वो आपको एक्सपोर्ट करवाना है। जैसे कि सिलेक्ट करो मॉडल को, यहाँ से फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन में जाओ, बॉक्स पे क्लिक, और यहाँ से आपको FBX फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करवाना है। जैसे कि नीचे आता हूँ मैं, FBX एक्सपोर्ट, और जैसे ही एक्सपोर्ट सिलेक्शन करवाओ आपको ओपन होगा। ये कहाँ पर करवाना है, एक ध्यान में रखो, जहाँ पर आपने सब कुछ सेव किया है वहीं पर रखोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये मेरा मेन था, तो एसेट्स में मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर बनाऊंगा और यहाँ पर दूंगा FBX फॉर्मेट।
जिसके अंदर मैं इसे नाइफ दे देता हूँ और एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, आपको जैसे कि पीछे आता हूँ मैं, एसेट्स, सॉरी मैंने गलत जगह पर शायद से कर दिया। हाँ, मैंने ये 11th बैच में कर दिया। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, आपका कुछ नाइफ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन इसका यूवी हो चुका है। तो इसके बाद आपको काम करना है आपके सब्सटेंस पेंटर पे